आप मुझे ये बताएं कि आपने हमें जब पहले कहा कि हम क्वांटिटी के ऊपर नहीं, हम क्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं, तो इससे क्या आपका मेरा नज़रिया ये था कि हमारे मुल्क में जो मिलावट है उससे किस तरह जान छूट सकती है। तो मैंने ये कारोबार इस बेस पर खोला है कि मैं कम से कम अपने इस इलाके के लोगों को इतना शऊर दे दूं कि उनको अच्छे और बुरे खाने की पहचान हो जाए। पहचान हो? तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप अच्छे खाने जो हैं रिफ़्रेशमेंट के अंदर क्या क्या प्रोवाइड हाँ। कर रहे हैं, और इसके अलावा खाने जो अच्छे हैं वो क्या डिलीवर कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैंने आइसक्रीम बनाई, क्योंकि आम तौर पर जो आइसक्रीम होती है वो प्योर फॉर्म में नहीं बनती, जो कि सेहत के लिए मौजर नहीं होती। और दूसरा वो आर्टिफिशियल पाउडर, मिल्क पैक और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो मैंने अपनी दुकान के अंदर मिल्क पैक और आइस पर पाबंदी रखी है। और ये जो सेंथिसाइज होती है ये कैसी होती है, ज़रा दिखाएंगे? जी, ये जो मैंने ये आइसक्रीम बनाई है, जी जी, ये एक तो मैं भैंस का दूध इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ये खुद सेंथिसाइज करवाते हैं? बिल्कुल 100%। जब इसको हीट गर्म करते हैं तो इसके अंदर पता चल जाता है कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि जब वो हीट अप होता है तो उससे खोया बनता है। खोया उसी वक्त बन सकता है जब तक वो प्योर होगा। दूध सही नहीं होगा तो वो खोया निकालेगा नहीं। खोया निकाले। और दूसरा, मैंने अपनी दुकान में फ्लेवर्ड आइटम बेचने से परहेज़ किया है। और जितनी भी मेरे यहाँ आइसक्रीम बनती है, ओरिजिनल इम्पोर्टेड बेरीज, इंजीर, खजूर, पिस्ते, बादाम, मैंगो और मुख्तलिफ फ्लेवर ओरिजिनल फॉर्म में बनाता हूँ ताकि ये हेल्थ को अफेक्ट ना करे। इसके अलावा आपके पास इसके अलावा फ्रेश जूस है? मैंने जूसेस और मिल्क शेक के लिए भी अपने यहाँ पर फ्रेश मिल्क के अंदर मिल्क शेक बनाता हूँ। उस बशर्ते उसमें मैं किसी चीज़ में भी बर्फ़ और मिल्क पैक का इस्तेमाल नहीं करता। और उसके मुकाबले में जो जूसेस हैं, जूसेस आम तौर पर लोग स्टिक पंप करते हैं जिससे कि फल नहीं होता, उसका पानी निकलता है जो कि आफ्टर दैट किडनीज को भी डैमेज कर सकता है और शुगर राइज करता है। इसको जब मैं ओरिजिनल फॉर्म में एज इट इज़ क्रश करके मशीन से जब जूसेस निकालता हूँ तो उसके अंदर जितने विटामिन, सीड्स, स्किन्स, वो भी जूस की शक्ल में कस्टमर को पीना मिलता है। जी, देखें, हमने हमारी जो स्पेशलिटीज़ है इस होटल की रिफ्रेशमेंट की, कि ये बिरयानी हमारी बोरा बिरयानी के नाम से हमने खोली है, जो कि हमारी पहचान है। यानी कि मुकम्मल नाम भी आपका जो है शॉप का बोरा बिरयानी सेंटर। सेंटर है? ठीक है। हाँ, तो हमने इसीलिए हमने अपनी स्पेशलिटीज़ जो ये बनाई है, तो और खाना भी जो है ना, हमने हार्ड कुक्स नहीं रखे हुए, जो हमारे घरों की ट्रेंड कुक हैं, जिनको हमारी घर वालों ने बोरा। आप अपनी बिरयानी में स्पेशल चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम यहाँ पर बासमती इस्तेमाल बासमती इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बताएंगे, जो मुर्गी होती है वो तो फार्मी ही होती है? फार्मी है, क्योंकि इसमें बिरयानी मीट में भी बन सकती है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट में सिर्फ चिकन पर रखी है। और वो भी वो चिकन जो हम अपने हाथ से, हलाल और हराम का हमें बहुत फ़र्क है, तो हम लिहाजा हर चीज़ हलाल की तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारे रूहानी पेशवा ने हमें तरबियत ये दी कि हलाल में बरकत है। इसके आगे जितनी सब्ज़ियाँ और खाने और न्यारी भी ख़ास तौर पर जो हमारी बनती है, वो समझ लें कि हाइजीनिक और होममेड फूड खिला रहे हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचे। जो अंकल ने जिस तरह से कहा कि बिल्कुल फ्रेश और सेंथिसाइज जो आइसक्रीम है वो तैयार की जाती है, वो भी हमारे सामने है। इसके अलावा ये जूस है और इसके अलावा ये बिरयानी है। तो ये चीज़ें आपको चेक करके बताते हैं। ये देखने में बिरयानी ज़रा लग रही है, तो मतलब एक अच्छा मंज़र पेश कर रही है बिरयानी देखने के अंदर।
बिरयानी मतलब जिस तरह से आमतौर पे स्पाइसी यूज़ होती है पहले लाहौर में, फिर उससे बढ़ के कराची में, उस तरह तो नहीं है, लेकिन है अच्छा, जायका अच्छा है और फ्रेश है। ये चीज़ है कि ये फ्रेश है। और इसके अलावा इन्होंने जब इनसे गोश्त का पूछा गया तो फार्मी यूज़ करते हैं, तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल करते तो हैं, लेकिन उसमें भी हलाल जो चीज़ होती है उसका जायका और उसका जो डिफरेंस होता है वो हम सबसे ज़्यादा वो रखते हैं। तो वो ये चीज़ जो है इसको इन्होंने बार मतलब क्या लगा इसका ज़िक्र किया, इकरार किया। और बिल्कुल यकीन माने कि जिस तरह से ये चिकन बना हुआ है ये बिल्कुल फ्रेश है। आमतौर पे हम जब इनके पास आए तो इन अंकल ने जो हमारे साथ बात की थी तो इन्होंने यही कहा था कि हम क्वांटिटी पे बेस नहीं करते, हम क्वालिटी पे बेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी जो बिरयानी है वो खाकर आपको लगेगा कि वाकई ही सच साबित हो रही है। मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। स्पाइसी नहीं है इतनी, मतलब नॉर्मल है, ना इतनी कम है ना ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप चेक करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। इसके बाद ये जूस था, ये बिल्कुल जिस तरह के हमने आपको स्क्रीन पे मनाज़र दिखाए कि बिल्कुल इन्होंने फ़्रेश तैयार किया। तो ये बिल्कुल माल्टे का जूस था, फ्रेश था। तो ये भी आपको चेक करके बताते हैं। फ्रेश चीज़ का एक अपना ही जायका होता है। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हमने मशीन वो यूज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर पल्प, जूस, विटामिन, हर चीज़ जो है वो कलेक्टिवली एक ही जगह पे जमा हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन जूस है। और इनकी जो आइटम है जो इन्होंने रिफ़्रेशमेंट के अंदर रखी हुई, आइसक्रीम है, जूसेस हैं, मिल्क शेक हैं, वो आपको बिल्कुल वाकई ही पसंद आएंगे। तो ये जूस ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मुझे तो लगता है इनकी एक एक आइटम पसंद आएगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आइसक्रीम है आमतौर के ऊपर हमारे आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर या जहाँ पे भी आपको खाने का वो मौका मिले, आम जो सूखा पाउडर होता है उससे सेंथिसाइज की जाती है, पाउडर से बनाई जाती है। तो ये जो आइसक्रीम है इन्होंने मतलब कहा कि हम 100% वो करते हैं। तो एक दफ़ा मैं सऊदी अरेबिया गया तो वहाँ पे मदीना में मुझे आइसक्रीम खाने का इत्तेफाक हुआ। तो यकीन मानिए कि वो जायका आज भी मतलब ज़ुबान को मतलब ऐसा जायका नहीं मिला। तो आपको ये भी चेक करके बताते हैं कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि इसकी सुपरविज़न मैं ख़ुद करता हूँ। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताऊँ कि जो पाउडर से बनी होती है आइसक्रीम होती है वो ज़रा सख्त होती है और जो मिल्क से बनी होती है वो नरम होती है। और ये बिल्कुल एक सॉफ्ट आइसक्रीम है, मतलब करीमी भी नहीं है और कमाल का टेस्ट है। और मैं तकरीबन आपको फूड रिव्यू हम करते रहते हैं, मैं आपको 100% बताऊं कि जिस तरह से अंकल का दावा था मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर सच साबित हो रहा है, पूरा उतर रहे हैं, इसके अंदर कोई शक व शुबात नहीं है। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, एक नए फूड रिव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। ये आपने कहने के यहाँ ये तस्वीरें जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही तारीख़ी तस्वीरें हैं, कायदे आज़म हैं और उनके अलावा बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो पाकिस्तान को बनाने में शामिल थे। तो इनकी क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को इनके बारे में भी। ये एक तो भाई जिस दुकान होटल में आप इस वक्त खड़े हैं ये 130 साल पुरानी दुकान है। इधर पहले मैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन का काम करता था। जो कि ये जो तस्वीरें लगी हैं ये कोई भी ये सब 130-140 साल पुरानी चीज़ें एंटीक्स में आती हैं। और ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बताते हाँ, जो पहली तस्वीर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ मेरे दादा हैं इब्राहिम जी एंसर्स, जिसके नाम से मेरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिज़नेस है। उसके साथ हमारे 3 रूहानी पेशवा हैं। पहले हैं सैयदना ताहिर सैफुद्दीन मरहूम, उनके साहबजादे हैं, उनके साथ सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन। और अब जो हाजिर हमारे दाई हैं वो उनका नाम है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो हाजिर है इस वक्त। उनके साथ मेरे वालिद साहब हैं शमशुद्दीन, जिसके नाम से ये हमने रेस्टोरेंट खोला हुआ है। और आखिर में मेरी अपनी तस्वीर है। आप मुझे ये बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, यानी कि बानी थे पाकिस्तान के,
तो बाकी जो तस्वीरें हैं उनका क्या किरदार था, आपने क्यों साथ मतलब लगाई? हाँ, सबसे बड़ी बात जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंडिया के उस वक्त इंडो पाक एक था, तो हमारे रहबर सैयदना तासुद्दीन की मदद से पाकिस्तान बना है और हिस्ट्री में इनके बारे में लिखा गया है कि ही वॉज द ओनली मुस्लिम इन बॉम्बे, जिसकी वजह से कायद साहब ने इलेक्शन जीता था।